श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक संशोधन संस्था औरंगाबाद येथे श्री स्वामी निवास या वास्तूमध्ये राहत असणारे स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री शरद बळवंतराव लटकरजी म्हणजेच लटकर काका यांच्या माध्यमातून प्रगट होत असलेल्या दिव्य प्रबोधनांचा लाभ आज अनेक स्वामी भक्त घेत आहेत. ही प्रबोधने मानवनिर्मित नसून सद्गुरू तत्वाशी एकरूप झालेल्या मानवी देहाच्या माध्यमातून प्रगट होत असतात. म्हणून या प्रबोधनांना संचार प्रबोधने म्हटले जाते. म्हणजेच मित्रांनो, प्रत्यक्ष परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा परमपूज्य श्री लटकर काकांच्या अंगात संचार होतो आणि श्री स्वामी समर्थ महाराज आपल्या भक्तांना संचार प्रबोधने देतात. ही संचार प्रबोधने हिंदीमधून आहेत, कारण अक्कलकोटमध्ये असताना सुद्धा स्वामी हिंदी भाषेतूनच बोलायचे आणि म्हणूनच संचारात सुद्धा स्वामी हिंदीमधूनच प्रबोधने देतात. म्हणून मित्रांनो, सर्व स्वामी भक्तांना एक विनंती आहे की कोणतीही शंका मनात न ठेवता प्रत्यक्ष परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा आवाज नक्की ऐकावा. श्री स्वामी समर्थ. प्रस्तुत आचरण शास्त्र इस विषय पर प्रबोधन चल रहे हैं. माता अपने पुत्र को आचरण का पाठ प्रारंभ करती है. उस माता में हम ही स्थिर है, जिसमें वात्सल्य है, चैतन्य है, प्रेम है, जिसमें पुत्र की कल्याण की तीव्र इच्छा है. इसी के कारण माता ही सर्वप्रथम गुरु, उसी के संस्कार से बालक संस्कारित होता है. प्रस्तुत माता मेरा ही वात्सल्य लेती है, मेरा ही प्रेम आविष्कृत करती है, मेरी ही कल्याण प्रद तीव्र इच्छा प्राप्त करती है. ऋषि के कारण समग्र जगत के सारे मनुष्य माता से ही अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं. तत्पश्चात पिता के रूप में हम कार्य करते हैं, जिसमें वात्सल्य तथा ज्ञान प्रदान करने की तीव्र इच्छा होती है. अपने बालक में ज्ञान, पराक्रम तथा विशेष अभिव्यक्ति जगत में सिद्ध होते, ऐसी तीव्र अभिलाषा रखते हुए आचरण का द्वितीय पाठ पिता के माध्यम से प्रस्तावित होता है, जिसमें वात्सल्य की मात्रा थोड़ी कम तथा कर्तव्य भाव, ज्ञान, अनुशासन तथा जगत के संघर्ष में अपना पुत्र सुव्यवस्थित अपने कार्य में जुटे रहे, ऐसी शिक्षा पिता प्रदान करता है. प्रस्तुत अनुशासन ज्ञान मुझसे ही प्राप्त करते हुए पिता अपने पुत्र को ज्ञान प्रदान करता है. इस प्रकार से आचरण का
द्वितीय पाठ पिता से बालक को प्राप्त होता है। तत्पश्चात पाठशाला में जो शिक्षा प्राप्त होती है, प्रस्तुत शिक्षा में गुरुजन भौतिक ज्ञान तथा अन्य ज्ञान प्रदान करते हुए बालक के मस्तिष्क का सुयोग्य विनियोग प्रस्थापित करने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। शनै शनै बालक ज्ञान, अनुशासन तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करते हुए तीनों में ही आचरण शास्त्र का पाठ प्राप्त करता है। शनै शनै बालक की अवस्था किशोर अवस्था, तत्पश्चात युवा अवस्था में जब बालक आता है, तत्पश्चात एक युवक जिसके भीतर जगत के बारे में जिज्ञासा, परब्रह्म परमेश्वर के बारे में जिज्ञासा तथा समग्र ब्रह्मांड के सृजन प्रक्रिया के बारे में तीव्र जिज्ञासा होती है, ऐसे युवकों में कोई दुर्लभ युवक जिसे निज ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, जिसे आचरण शास्त्र में तपस्या, अनुशासन, नित्य उपासना, नित्य कर्म तथा परब्रह्म परम ईश्वर स्वरूप सद्गुरु को प्राप्त करने की अभिलाषा जब प्रस्थापित होती है, तत्पश्चात हम प्रत्यक्ष योगों को अनुग्रह करते हैं। हमारा प्रथम रूप माता के माध्यम से कार्य करते हैं, द्वितीय रूप पिता के माध्यम से कार्य होता है, तृतीय रूप गुरुजनों से भौतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तत्पश्चात इनमें से गिने चुने अति दुर्लभ युवक जब ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, जब निज ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं, तत्पश्चात ऐसे अति दुर्लभ योगों को हम स्वयं आत्मविद्या का दान देते हैं, जिसमें आचरण का जड़ है। आचरण में सदाचार तभी सिद्ध होगा जब सत्तत्व के बारे में समग्रता से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। माता के वात्सल्य में ममता होती है, ममत्व से सत्तत्व प्राप्त होना बड़ा कठिन। पिता के शिक्षा में जगत में कैसे आचरण करे, कैसी लौकिकता प्राप्त करे, कैसे धन संग्रह करे, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने के कारण ब्रह्म विद्या निज ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ हो जाता है। पाठशाला के समग्र गुरुजन उसे समग्र केवल भौतिक ज्ञान ही प्रदान करते हैं। सूरज, भूलोक,
पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पंच महाभूत, अंतरिक्ष तथा अन्य भौतिक शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। भाषा व्याकरण का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे संवाद प्रतिसंवाद प्रस्थापित कर सके। जिस भौतिक ज्ञान के कारण मनुष्य जगत में ज्ञान के साथ विचरण करते हुए अपने व्यवहार में, अपने आचरण में ज्ञान का अधिष्ठान रख सके। किंतु भले ही कितना ही भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसका परिणाम केवल लौकिकता में ही होगा। लौकिकता वृद्धिंगत होती है जब भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु अलौकिक ज्ञान से वंचित रहता है। अलौकिक स्थान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के अनुग्रह के बिना कोई अन्य पथ नहीं है। भले ही कितना शास्त्र पठन करो, कितनी भौतिकता का ज्ञान प्राप्त करो, धन समुच्चय, वस्तु समुच्चय, लौकिकता, सत्ता इत्यादि प्राप्त करो, किंतु इन समग्र बातों में ब्रह्म विज्ञा का कोई स्थान नहीं है। निज ज्ञान तथा ब्रह्म विद्या से मनुष्य लौकिकता से अलौकिक स्थान पर जाता है। इस विषय पर हमारे भक्त अवश्य ध्यान देते हुए चिंतन मंथन अवश्य करें। आचरण का संबंध भले ही जगत के साथ हो, किंतु आचरण का जड़ है ब्रह्म विद्या। आचरण में सदाचार तभी सिद्ध होगा जब ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म विद्या से ही सत्य असत्य का भेद सुनिश्चित होगा। ब्रह्म विद्या से ही मनुष्य समग्र जगत में परब्रह्म परमेश्वर किस प्रकार से व्याप्त है, इसके बारे में सतर्क रहेगा। केवल चर्म चक्षु से ही जगत की ओर जब देखा जाता है, तब अनेक प्रकृति का दर्शन होता है, अखंड परिवर्तन का दर्शन होता है, उत्पत्ति स्थिति लय का दर्शन होता है। किंतु प्रत्यक्ष दृश्य स्वरूप के अधिष्ठान पर जो अदृश्य तत्व है, वह अदृश्य तत्व केवल ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त होता है। जब मनुष्य दृश्य के अधिष्ठान में अदृश्य तत्व के बारे में जब सतर्क होता है, सजग होता है, अपने प्रज्ञा चक्षु से अदृश्य स्थित अधिष्ठान की ओर जब वह बड़ी सतर्कता से देखता है, तत्पश्चात सत्तत्व प्राप्त होता है। प्रस्तुत सत्तत्व से ही सदाचार सिद्ध होता है। इसी के कारण सदाचार का जड़
सत्तत्व की प्राप्ति है। सत्तत्व की प्राप्ति ब्रह्म विद्या प्राप्त हुए पश्चात ही होती है। ब्रह्म विद्या केवल परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं।